नमस्कार साथियों, आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथियों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 के चार्टर एक्ट, इनके बारे में मैंने आपको बताया। साथियों, आज हम बात करेंगे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट टॉपिक है हमारा। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। साथियों, जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है ये भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था का पहला अधिनियम है, पहला कानून है। साथियों, इस अधिनियम के तहत अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो सबसे पहले साथियों अगर हम बात करें तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये कि वह कौन सा एक्ट है जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी उस पर ब्रिटिश की जो संसद है, ब्रिटिश की संसद ने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो वो होगा हमारा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी सबसे पहली बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण, यह ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का पहला प्रयास था जो कब किया गया? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। साथियों, अगर हम 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड नॉर्थ की एक गुप्त समिति, गोपनीय समिति के द्वारा इस 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको पारित किया गया। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की गोपनीय समिति के द्वारा ये एक्ट है ये पारित किया गया साथियों। और उसके बाद अगर हम बात करें ये जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है इसके बारे में हम आगे बात करें कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड के अंदर दो तरह की संस्थाएं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड के अंदर दो संस्थाएं कार्यरत थी। अगर पहली संस्था की अगर हम बात करें तो उस संस्था का नाम है हितधारकों का मंडल, हितधारकों का मंडल। और दूसरी जो संस्था थी उसका नाम है निदेशक मंडल। ये दो संस्थाएं थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही थी और ये दोनों की दोनों संस्थाएं इंग्लैंड के अंदर कार्यरत थी। उसके बाद साथियों हम बात करें 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के अंदर गवर्नर होता था। बंगाल के अंदर क्या था? गवर्नर पद। बंगाल के अंदर
गवर्नर पद का प्रावधान था और इस गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने तैयार होकर आता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। और साथियों अगर हम बात करें बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वो बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रथम जो गवर्नर जनरल बना उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। और जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है इसी के द्वारा इसको गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके साथ ही साथियों हम आगे बात करें, ये जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद होती थी। 4 सदस्य कार्यकारी परिषद, 4 सदस्य कार्यकारी परिषद, 4 सदस्य कार्यकारी परिषद होती थी। और उसका जो गठन है ना वो भी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। पहला जो गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 सदस्य एक कार्यकारी परिषद होती थी और इस कार्यकारी परिषद का गठन है वो भी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण साथियों अगर हम बात करें 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की, वो ये है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता के अंदर, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, कोलकाता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कोलकाता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है। और कोलकाता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अगर एक्ट पूछा जाए तो आपको बताना है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है। और स्थापना अगर पूछी जाए तो वो होती है 1774 ईस्वी के अंदर। इसमें न्यायाधीशों की संख्या की अगर हम बात करें तो न्यायाधीश थे 3+1 बराबर टोटल 4 न्यायाधीश थे। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया वो बनाया गया सर एलिजा इम्प्रे। सर एलिजा इम्प्रे को सर्वोच्च न्यायालय जो कोलकाता में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया उसी का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, सर एलिजा इम्प्रे को बनाया गया। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में होती है और कोलकाता में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की जाती है सर। और साथियों उसके बाद अगर हम बात करें 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो साथियों 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के कर्मचारी होते थे, कंपनी के कर्मचारी, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। वह कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया? तो साथियों वो एक्ट है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ये जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी ये 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। साथियों एक बार मैं शॉर्ट में आपको दोबारा से इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले साथियों अगर हम बात करें तो मैंने ये बताया कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद मैंने आपको यह बताया जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की एक गोपनीय समिति के द्वारा बनाया गया। उसके बाद बात हमने ये की कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर
नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड के अंदर 2 संस्थाएं कार्यरत थी। एक का नाम था हितधारकों का मंडल और दूसरे का नाम था निदेशक मंडल। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के अंदर जो गवर्नर होता था उसी को गवर्नर जनरल बनाया गया और प्रथम जो गवर्नर जनरल बनाया गया वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि जो गवर्नर जनरल होता था उसकी सहायता करने के लिए एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद होती थी और उस कार्यकारी परिषद का जो गठन है वो भी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। इसके बाद हमने बात की कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया और कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में होती है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 3+1 थी, यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। जो पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया उसका नाम था सर एलिजा इम्प्रे। सर एलिजा इम्प्रे को सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया जो कोलकाता में स्थापित किया गया था। और उसके बाद मैंने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की अगली जो विशेषता बताई थी, जो प्रावधान किया गया था वो ये था कि जो कंपनी के कर्मचारी होते थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध है, वो भी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लगाया गया। साथियों, ये 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी महत्वपूर्ण बातें थी। आगे हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आपको क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट में आप जरूर बताएं और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।